धन में आप जब भी कोई भी ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो तो उसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे सेट कर सकते हो, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। इसका एक सीक्रेट मेथड है जिसकी मदद से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। कैसे, ये हम एक रियल एग्जांपल के साथ देखेंगे ताकि आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करने में कोई भी दिक्कत इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले एक डेमो का ट्रेड हम ले लेते हैं ताकि हम उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सके। तो हम सबसे पहले होम वाले सेक्शन में मैं आ चुका हूँ और उसमें ऑप्शंस का एक ऊपर बटन मिल जाता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आज जैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आप देख भी सकते हो, तो सेंसेक्स का ही हम एक ट्रेड जो है वो ले लेते हैं। उसमें मैं इधर ऑप्शन चेन ओपन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसकी हम इधर पर क्लिक करके ऑप्शन चेन जो है वो ओपन कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है। मान लेते हैं कि हम इस 85,900 के जो कॉल है उसको बाय करना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये जो बाय वाला बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब हम जो है वो जब हम ट्रेड ले रहे हैं ना, तभी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो सेट करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, ट्रेड लेने के बाद नहीं कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं तभी हम जो है वो सेट कर रहे हैं। तो कैसे, सबसे पहले एक तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और एक्सपायरी तक या एक दिन से ज़्यादा अगर होल्ड करना है तो ये जो नॉर्मल वाला ऑप्शन है उसको आप चूज़ कर लीजिए। अब मार्केट प्राइस पर खरीदना है या लिमिट प्राइस पर खरीदना है, टोटली आपके ऊपर है। मैं मार्केट प्राइस पर खरीदना चाहता हूँ, आपको लिमिट खरीदना है तो आप लिमिट पर भी सेट करके इसे खरीद सकते हो। अब आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आना है इस सुपर वाले बटन पर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब प्राइस एट, वापस कौन से प्राइस पर आप खरीदना चाहते हो यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लिमिट अगर आपको लगानी है, लिमिट ऑर्डर, इसके ऊपर क्लिक करके ये लिमिट पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर आप आपकी एंट्री प्राइस कहाँ पर रहेगी ना, वो वाला लिमिट प्राइस आप इधर लगा सकते हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको मार्केट पर कर देता हूँ। मार्केट पर मैंने कर दिया है। अब ऐड टारगेट है, ऐड स्टॉप लॉस है और ऐड ट्रेल जंप है, तो वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। तो अगर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ये जो दो ऑप्शन है उसको ऑन कर लीजिए। इन केस आपको टारगेट नहीं लगाना है तो ये जो टारगेट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके मैंने टारगेट को हटा दिया है और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे ही क्योंकि हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो आप स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लीजिए और इधर ये जो ऐड ट्रेल जंप है इसको ऑन कर लीजिए। इसको जैसे ही आप ऑन करोगे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करने का जो ऑप्शन है वो शुरू हो जाता है। अभी ध्यान आपको ये रखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको कितने पॉइंट्स से ट्रेल करना है, बराबर। अभी जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं भी 20-21 रुपये के आसपास हमारा जो है वो बाय ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और 21 की हमारी एंट्री बनेगी। अब अगर मैं इधर ऐड ट्रेल जंप में 1 रुपये सेट करता हूँ ना, तो मेरे एंट्री प्राइस से जब मार्केट की प्राइस 1 रुपये से बढ़कर 21 से 22 हो जाएगी तब मेरा जो भी स्टॉप लॉस होगा, जैसे स्टॉप लॉस अगर मेरा होगा 18 रुपये तो वो भी 1 रुपये से बढ़कर 18 से 19 पर सेट हो जाएगा। अगर मार्केट 22 से फिर से 1 रुपये से बढ़ जाता है और 23 पर चला जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस भी 19 से बढ़कर फिर 20 रुपये पर चला जाएगा। तो ऐसे ही आपका जो स्टॉप लॉस है वो जैसे जैसे मार्केट आपके एंट्री प्राइस से ऊपर की तरफ बढ़ेगा आपका स्टॉप लॉस भी वो धीरे धीरे कम करेगा। और इससे क्या होता है ना, आपको बड़े बड़े ट्रेड्स हाथ में लग सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ कहीं पर एंट्री ली, इधर आपने स्टॉप लॉस रखा, तो इन केस जब भी मार्केट की जो प्राइस है वो इसके ऊपर जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे शिफ्ट होता चला जाएगा। और फिर मार्केट जब ऊपर जाके ऐसा घूमता है तो फिर आपका यहाँ कहीं पर जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इससे क्या होता है ना कि आपको बड़े बड़े मोमेंटम जो है, बड़े बड़े ट्रेड जो है वो आप कैप्चर कर सकते हो, ना कि जैसे फिक्स्ड एक आपने टारगेट लगा दिया है तो उस केस में आपको पता है कि मैक्स टू मैक्स आप इसमें 2000 या 3000 जो भी आप टारगेट लगाओगे उतना ही पैसा कमाओगे। पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कैसा होता है ना, अगर वन साइड मोमेंटम अगर आ जाता है तो जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा आपका ट्रेड जो है वो धीरे धीरे ट्रेल होते जाएगा और आपको बड़ा प्रॉफिट होने का भी चांस बढ़ जाता है। अब किस किस को अगर ये भी डाउट आ रहा होगा कि इन केस अगर मार्केट मेरे प्राइस से नीचे की तरफ आता है तो क्या मेरा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। हमें स्टॉप लॉस को कम करना है, हमें स्टॉप लॉस को बढ़ाना नहीं है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम वही होता है कि जैसे जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करे आपका स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे कम हो और आपको रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो। आपकी रिस्क बढ़ाने का काम कभी भी स्टॉप लॉस नहीं करता है, तो इसीलिए ये समझ लीजिए आप। तो ऐड ट्रेल जंप आपको डालना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इधर
हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 15 रुपये पे मैंने जो है वो इधर शिफ्ट कर दिया है। अब 15 पे मैंने शिफ्ट कर दिया है। अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में चाहिए तो नीचे आपको डिजिट्स मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली क्लिक करो, परसेंटेज के हिसाब से वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाता है कंपेयर टू जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी। अब ट्रेल जंप आपको अगर चाहिए तो आप पॉइंट में भी लगा सकते हो। जैसे मैं अगर 0.5 लगाऊंगा तो जैसे ही आधे रुपये से मार्केट प्राइस हमारे एंट्री प्राइस से ऊपर बढ़ेगी, मेरा स्टॉप लॉस भी आधे रुपये से मेरे स्टॉप लॉस के प्राइस से ऊपर बढ़ जाएगा। मतलब 15 से जाकर वो 15.5 हो जाएगा। फिर जब आधा रुपये से और मार्केट की प्राइस बढ़ेगी तो फिर वो 15.5 से 16 हो जाएगा। तो ऐसे ही वो ऊपर की तरफ जंप करते जाता है। अभी एक्सपायरी है तो ये बहुत तेज़ी से एक्सपायर हो रहा है, तो मैं कुछ एक और जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। तो 86-200 का ये जो कॉल है उस पर हम जो है वो सुपर ऑर्डर लगा देते हैं। ये हमने किया। मार्केट स्टॉप लॉस रखेंगे 1 रुपये के आसपास और ट्रेल जंप हम लगाएंगे 0.5 रुपीज़ की। तो हमने ये लगा दिया है। अब हम ट्रेड बाय करेंगे, इंस्टेंट बाय करेंगे इस पर क्लिक करके। और आप देख सकते हो हमारी जो सुपर ऑर्डर है वो लग चुकी है, वो सुपर वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अब आपको आना है पोजीशंस में। पोजीशंस में आप देख सकते हो हमारा जो ट्रेड है वो ऑन हो चुका है। अभी हमारा जो LTP है वो 3.10 के आसपास है। और अभी हम अगर सुपर में जाएंगे तो आप देख सकते हो हमारा ट्रेल जंप का भी कितना पॉइंट है हमने लगा कर रखा है 0.50, और स्टॉप लॉस कितने रुपए पे वो भी लगा हुआ आ चुका है। तो इनकेस अगर ये ट्रेड मेरा प्लस में जाता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो भी ऑटोमेटिकली इधर ट्रेल हो जाएगा। इसका अगर आपको चार्ट देखना है तो व्यू पर आप आ जाइए। आपको इधर जो है वो इस पर क्लिक करना है और इस पर आने के बाद आप ये ट्रेड ऑन चार्ट्स विद धन पर क्लिक कर सकते हो। तो ताकि आपको ये जो चार्ट है उसी में जो आपके ऑर्डर्स है वो सारी देखने के लिए मिल जाती है। आपको अगर इधर से भी ट्रेड करना है ना तो आप इधर से भी ट्रेड कर सकते हो। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको सेट कर देता हूँ, इसको जूम करता हूँ थोड़ा, ताकि आपको देखने के लिए मिल जाए कि अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर है अभी, और फिलहाल के लिए मार्केट कहाँ पर है और हमें कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना, ये और इन केस अगर ये जो पोजीशन है आप मैन्युअली एग्जिट करते हो, जैसे आप अभी तक स्टॉप लॉस नहीं आया है आप देख सकते हो, तो अगर ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि नहीं अभी मार्केट शायद इधर से पलट सकता है, मुझे मेरा जो ट्रेड है वो क्लोज करना है, भले ही वो अगर प्रॉफिट में भी आ जाता हो, आपको लगता है कि मुझे इसे क्लोज करना है, तो आप डायरेक्टली ना ये जो एक्स वाला बटन है इस पर क्लिक करके क्लोज पोजीशन कर सकते हो, ये तुरंत क्लोज हो जाएगी। पर अभी आप एक चीज़ देख रहे हो, अभी भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो लगा हुआ है। आप अगर डायरेक्टली ना यहाँ से चाहो, जो पोजीशंस वाला सेक्शन होता है, तो आप अगर ये पोजीशंस वाले सेक्शन में भी डायरेक्टली इस पर क्लिक करके भी अगर एग्जिट करते हो ना, तो ये भी आप कर सकते हो, एग्जिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक आप सुपर वाला जो आपका सेक्शन है यहाँ पर ये वाली ऑर्डर जो आके है इसे कैंसिल नहीं कर देते ना, आपका वो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला जो भी ऑर्डर है ना वो वैसे ही रहेगा। इसीलिए जब भी आप सुपर ऑर्डर लगाते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो भी आप ऑर्डर लगाओ कोई भी पेंडिंग में नहीं रहनी चाहिए। इन केस आपने कोई भी पोजीशन आपकी मैन्युअली एग्जिट की हो। हमने क्या किया है, इधर मैन्युअली एग्जिट किया है, हमारा टारगेट भी नहीं आया था, हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं आया था, तो इसीलिए हमने खुद से एग्जिट किया। तो बाकी के जो भी ऑर्डर्स होंगे ना वो पेंडिंग रहेंगे। अगर आप टारगेट भी लगाओगे ना तो टारगेट वाला भी पेंडिंग रहेगा, तो आपको इधर आके इसे कैंसिल करना पड़ता है। अगर कैंसिल नहीं करोगे तो दूसरा ट्रेड भी शुरू होने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसीलिए इसको हमेशा आप कैंसिल कर देना। कैंसिल करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, जो भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होती है सिर्फ उनका ही आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। अब अगर आप इसकी वैलिडिटी पूछोगे तो इसकी वैलिडिटी आपको एक्सपायरी तक देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि आप जब भी सुपर ऑर्डर लगाते हो ये आपके ट्रेड पर वैलिड रहेगा जब तक आपका ट्रेड या कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑप्शन का वो एक्सपायर नहीं हो जाता। और वो एक्सपायर कब होगा, जहाँ पर जितनी भी उसकी डेट होगी उस डेट तक वो रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपका भी सुपर ऑर्डर या जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो वो उसी पर्टिकुलर डेट तक वैलिड रहेगा, एक दिन के लिए नहीं रहेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड लेते हो तो उस केस में फिर ट्रेड ही अगर एक दिन में आपका क्लोज होने वाला है तो सुपर ऑर्डर वैसे भी वैलिड नहीं रहेगी। तो ध्यान रखना, इन केस अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उस केस में भी आपको सुपर ऑर्डर लगानी है तो लगा सकते हो। बस जब भी आप ट्रेड एग्जिट करो या ऑटोमेटिकली वो ट्रेड एग्जिट हो जाए, आपके सुपर ऑर्डर में अगर कुछ पेंडिंग रह जाता है बाय चांस, तो वो आपको कैंसिल खुद से ही करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता है। सुपर ऑर्डर यूज़ करने के कोई अलग से चार्जेस नहीं है, उसमें भी ये OCO बेसिस पर काम करता है, यानी कि वन कैंसिल्स अनदर। अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टारगेट ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, ट्रेल जंप लगा दिया, आपका ट्रेड सेट है।
जो भी होगा मार्केट में, एक तो टारगेट लगेगा या तो स्टॉप लॉस लगेगा, आपको एंड रिजल्ट जो है वो पता चल जाएगा। आपको कंटिन्यूसली स्क्रीन मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सारे पैरामीटर सेट कर चुके हो तो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कंसेप्ट पूरी तरीके से अभी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।